जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं और सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और एक एक सवाल को आपको ध्यान से देखना है और इसके बाद जो है आंसर को हिट करना है। और जितने भी मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, इसलिए आपको क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और क्लास को पूरा अटेंड करना है और ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही अब नज़दीक आ चुका है और आपको सही से तैयारी करना है, तभी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है, तभी आपको जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज प्रीफर होगा। अन्यथा आपको जो है कम स्कोर रहने के कारण जो है प्रॉब्लम हो जाएगा और ज़्यादा आप लोग को जो है खर्च में पड़ जाएंगे। इसलिए आपको सारे क्लास को अटेंड करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आपके जुड़िए और वहाँ आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ आपको सारा सेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो बिना देर किए समय गंवाए आज के पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। कह रहा है कि गाय का दूध जो पीलापन रहता है तो ये किसके कारण होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसके बाद आंसर को हिट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि HIV की खोज की थी, किसने की थी। HIV की खोज जो है किसने की थी, तो आपको बताना है HIV की खोज किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है लुक मॉन्टियर ने किया था। किसने किया था, लुक मॉन्टियर ने जो है HIV की खोज किया था। अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पोटोमीटर। कौन होगा, तो पोटोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या है। मानव त्वचा में जो हमारे त्वचा में जो वर्णक पाया जाता है ये कौन सा वर्णक है, क्या है, तो किसके कारण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मेलानिन जो है क्या पाया जाता है, तो मेलानिन जो है ये पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। डायलिसिस मशीन जो डायलिसिस किया जाता है हमारे शरीर में, यानी कि जो हृदय गति को चलाने के लिए, यानी कि खून को जो चढ़ाने के लिए डायलिसिस किया जाता है, तो उस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कोल्फ ने किया था। किसने किया था, तो कोल्फ ने किया था। तो आपको एक एक प्रश्न को याद करते जाना है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाना है और लास्ट में आप बताएंगे कि आपका टोटल स्कोर कितना आ रहा है। और कमेंट करते जाइए, यदि आपको जो भी आंसर मालूम है आप कमेंट करते जाइए और बताते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि कोशिका विभाजन सेल का जो डिवाइजन होता है तो उसमें जो है स्पष्ट दिखाई क्या देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है गुणसूत्र। क्या होता है, तो गुणसूत्र पर जो है निर्भर करता है। अगला सवाल देखिए कि जराविक सेवन क्या है। जराविक सेवन क्या है, आपको बताना है कि जराविक सेवन क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कृत्रिम हृदय है। क्या है, कृत्रिम हृदय जो है, कृत्रिम हृदय जो लगाया जाता है उसको जो है जराविक सेवन का नाम दिया गया है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि विश्व वन्य जीवन कोष की संस्थापना कब हुई थी। वन्य जीवन कोष की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1973 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1973 में वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। कह रहा कि डबल रोटी के निर्माण में कौन से कवक जो है प्रयोग होता है, कौन से कवक का प्रयोग होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसके बाद जो है आंसर को हिट करते जाइए और सारे प्रश्न को आपको याद करते जाना है। मैं बार बार क्वेश्चन को दोहराता हूं और आंसर को दोहराते रहता हूं, तो आपको इस तरह से याद होता चला जाएगा। आप ध्यान से जो है सारे प्रश्न को देखेंगे और जो है आपको इसको इस तरह से याद करते जाएंगे। तो आपका कह रहा है कि डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सैक्रोमाइसीज जो होता है। क्या होता है, सैक्रोमाइसीज। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV जो है ये सर्वाधिक नष्ट करता है, तो क्या नष्ट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, तो T कोशिकाओं को नष्ट कर देता है।
अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि दोहरा निषेचन होता है किसमें, दोहरा निषेचन किसमें होता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो होता है ये आवृत जीवी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत जीवी पौधों में जो है दोहरा निषेचन होता है। अगला सवाल देखिए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, कह रहा है कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को आप याद करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो ह्यूगो वॉन मोल ने, किसने किया था, तो ह्यूगो वॉन मोल ने जो है जीव द्रव्य की खोज की थी। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो भोजपत्र बताना है कि आपको भोजपत्र ये किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बेट्यूला से, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेट्यूला से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, कह रहा है कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ह्यूगो डी ब्रीज है। कौन है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीज है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो कौन हो जाएगा, स्टेफन हेल्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो स्टेफन हेल्स हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो हो जाएगा यानी कि ओसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ओसीन पाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कवक विज्ञान के जनक कौन है, कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है। तो इसे जो है एग्जाम में जो है विज्ञान जो महत्वपूर्ण आपको निर्णायक भूमिका जो है ये अदा करेंगे। तो इसलिए सारे प्रश्न को, जितने भी साइंस के प्रश्न हैं उसको आपको याद करते जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा कि माइकेली, कौन किया था, माइकेली। अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या है, चने द्वारा जो पानी को अवशोषण करता है तो उसका प्रक्रिया क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःपरासरण। कौन क्या होता है, तो अंतःपरासरण द्वारा चने द्वारा जो है पानी को अवशोषित कर लेता है। अगला सवाल देखिए कि शुगर बेबी किसकी प्रजाति है, कह रहा है कि शुगर बेबी ये किसकी प्रजाति है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है तरबूज की प्रजाति है। किसकी है, तो तरबूज की प्रजाति है। अगला सवाल देखिए कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है। अगला सवाल देखिए कि अधिक विकिरण से संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है, तो कह रहा है कि अधिक विकिरण से यानी कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इसके ज़्यादा संपर्क आने में जो क्या कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कैंसर होता है। अगला सवाल देखिए कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो चर्म रोग बताना है आपको किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विटामिन बी की कमी से। किसके कारण से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, बताना है कि कौन सी बीमारी जो है प्रदूषण के कारण होती है या ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है ब्रोंकाइटिस क्या है, कौन सा, तो ब्रोंकाइटिस जो है ये होता है। अगला सवाल देखिए कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान में जो है किसमें रखा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है द्रव नाइट्रोजन में, किसने, नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है। अगला सवाल देखिए कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, इसमें से बताना है कि कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है टीबी रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। अगला सवाल देखिए कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है, समसूत्री विभाजन आपको बताना है ये किसमें होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है, तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन आपको बताना है कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है हेप्टोलॉजी। क्या हो जाएगा, हेप्टोलॉजी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, लीवर में बताना है आपको कौन,
लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विटामिन ए रहता है। क्या रहता है? तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में रहता है। अगला सवाल देखिए कि सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें होती है? बताना है आपको कि सबसे कम जल जो है ये किसमें से आवश्यकता होती है, यानी कि कौन से फसल जो है सबसे कम पानी को सोखता है, पानी के लेता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है खजूर। खजूर में जो है पानी की उतना कोई मात्रा नहीं, तो अभी आप देखे होंगे कि रेगिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है खजूर के पेड़ उगाते हैं और वहाँ भी ज़्यादा अच्छी इसकी पैदावार होती है, यानी कि खेती होती है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है जल में घुलनशील है? तो कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है ये जल में घुलनशील है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है एल्ब्यूमिन। कौन क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन जो है ये जल में घुलनशील है। अगला सवाल देखिए कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? जो हम लोग नेत्र दान करते हैं, किसी को कोई भी व्यक्ति यदि दान करता है उसके कौन से भाग को दान किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसको जो है कॉर्निया को सिर्फ दान किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला सवाल है कि किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है? कह रहा है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? हृदय गति की जो जो जांच किया जाता है ये किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्डियोग्राम द्वारा हृदय गति की जांच किया जाता है। अगला सवाल देखिए कि कपास प्राप्त होता है, कपास जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है बीज से प्राप्त होता है। किससे? तो बीज से जो है कपास प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वृषण में होता है। कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है कोशिका जो है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि कुछ सूक्ष्मतम इकाई, सबसे नगण्य जो है ये इकाई है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है योक में होता है। किस में होता है? तो योक में होता है। अगला सवाल देखिए कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है वसा से होता है। किससे होता है? तो वसा से होता है। अगला सवाल देखिए कि कह रहा है कि शरीर में वसा का संग्रह जो है संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? शरीर में जो कह रहा है कि वसा का संग्रहण जो होता है ये कहाँ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है चर्बी में होता है। किस में होता है? तो चर्बी में जो है वसा का संग्रहण होता है। तो इस तरह से आप टोटल स्कोर बताइए कि आज के क्लास में आपने कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना जो है टोटल करेक्ट आ रहा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है आप जुड़ सकते हैं और जो है आपको वहाँ सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।